गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी। तो फ्रेंड्स प्लीज़ 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 आप स्किप मत करिए, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिए। फुल नहीं तो आप थोड़ा सा तो देखिए कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जो यूपी का प्रसिद्ध फेस्टिवल है। और कहते हैं ये फेस्टिवल जो होता है वो बेटों के लिए रखा जाता है। फ़िलहाल तो हर कोई फेस्टिवल अब संतान के लिए, क्योंकि अब बेटा और बेटी में कोई डिफरेंसेस नहीं रखते, तो इसलिए कहते हैं कि अब कोई भी फेस्टिवल हो तो सबके लिए होता है। तो फ्रेंड्स मैं घर से रेडी होकर निकल चुकी हूँ। आज है पर्व हल षष्ठी का, और हल छठ भी कहते हैं। इसका वीडियो मैंने पहले भी बनाया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं कि बारिश का इतना घमासान युद्ध चल रहा है ना कि पूछिए ही मत। रात को 1 बजे से बारिश, और कंटिन्यू बारिश बनी हुई है, बिल्कुल भी स्टॉप नहीं हुई है। और इस बारिश में पूजा भी ज़रूरी है, क्योंकि घर पे मेरे पास सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं मम्मी के घर चली जाऊँ, वहाँ पे अच्छा रहेगा। तो उसी चक्कर में मैंने सोचा मैं रेडी हो जाती हूँ और बाबू को वहीं पर नहला दूँगी। बाबू को तो मैंने सो रहा था, जग गए थे, फिर उनको मैं ऐसे ही लेकर जाने लगी। तो सफ़र कितना मुश्किल होता है बारिश जब होती है। आपको कन्वेंस के कोई वो नहीं मिलते हैं, ना कोई कैब, ना कोई ऑटो रिक्शा, कुछ भी नहीं था। अब आप सोच नहीं सकते मैं कैसे कैसे करके मेट्रो तक पहुंची, मेट्रो से फिर मायके की तरफ पहुंची। लेकिन 3 किलोमीटर रह गया था और मुझे कोई कन्वेंस नहीं मिल रहा था। मतलब 1 आवर में उस बारिश में ना दिमाग ख़राब हो गया कि मतलब क्या है, बारिश ही तो है और क्या इतना वो है। बहुत बुरा लगा मुझे। बट ये देखिए मैं पहुंच गई हूँ। अभी मायका मेरा जो है वो भी 3-3.5 किलोमीटर है। तो ये मैं मेट्रो का पूरा सफ़र 2 बार मैंने चेंज किया, तो शॉर्ट ही थे, 2-2 3-3 स्टेशन। उसके बाद मैं मायके की तरफ पहुंच रही हूँ। मायके की तरफ क्या कहूँ, अभी तो मेट्रो से बाहर, और यहाँ पे ही मैंने इतना टाइम बिता दिया ना कि पूछिए मत, दिमाग ख़राब हो गया। कोई ऑटो को बोलो चलना है, नहीं जी। हाँ, मतलब दिमाग की दही बना के रख दिया, कैसे कोई वो कर सकता है। और उसमें अकेले खुद सारी चीज़ें हैंडल करना, बाप रे, इतना मुश्किल टास्क हो गया था फ्रेंड्स कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ। बट क्या करना है, पूजा तो इम्पोर्टेंट है ना, और पूजा इम्पोर्टेंट है तो जाना भी पड़ेगा। अब जाएंगे तो हम ज़रूर ना, क्योंकि हमें करनी है, क्या करना है आप बताइए, षष्ठी माँ की प्रार्थना। षष्ठी माँ से हमें प्रार्थना करना है, छठ माता से। और इसमें क्या होता है, इसमें कहते हैं ना कि बहुत सारा कुश का पौधा होता है। आई थिंक जो यूपी और बिहार में है उन्हें पता होगा कुश का पौधा कौन सा होता है। तो हमने बहुत ही सेक्रीफाइस कर करके मतलब इतनी मुश्किल से हमें इतनी देर मेरा एक रिक्शा मिला। मैंने कहा भैया आप चलोगे, कहता है हाँ। कह रहे मैम पैसे तो लगेंगे ही, क्योंकि बारिश हो रही है और पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, पानी का दबदबा कितना तगड़ा है, और इसमें कौन है जो लेकर जाएगा, कोई नहीं ले जाता। क्योंकि इलेक्ट्रिक वगैरह जो है वो पहले बीच में ही ख़राब हो जाती हैं। वो जो इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं वो पहले ख़राब हो जाते हैं। कैब कोई रेडी ही नहीं था। ऑटो बहुत ज़्यादा नखरे कर रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ, बहुत रोना आ रहा था। फिर मैंने सोचा कोई नहीं, रिक्शे से ही चल लेते हैं भैया, साइड से ले जाना, खड्डे वगैरह देख कर। बट क्या करें, ठीक है, उन्होंने ले गए। यहाँ पे भाई आ गया था मुझे लेने, क्योंकि मम्मी का घर थोड़ा अंदर था, तो भाई आ गए। ये देखिए मैं पहुँच गई मम्मी के घर, और बाबू भी काफ़ी हैप्पी हो गया था। और हम हो गए वहाँ पे फटाफट, पहले बाबू को रेडी किया बहन ने, और फिर मैं भी फटाफट रेडी हो गई। ये साड़ी दी थी मुझे दीदी ने, तो पहनते, क्योंकि बाबू छोटा है और इसकी फर्स्ट छठी है, तो हमने सोचा क्यों ना कोरी साड़ी पहने, इसलिए मैंने भी साड़ी वेयर कर लिया। और फिर उसके बाद मम्मी ने पूरी प्रिपरेशन कर रखी थी, क्योंकि मुझे आज बाबू को टीका लगवाना था, वापस जल्दी आना था। तो मम्मी ने को मैंने बोला था कि मम्मा प्लीज़ आप ना फटाफट प्रिपरेशन कर लेना, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे और मैं घर भी आ जाऊँ। तो मम्मी ने क्या किया, बेचारी ने सब कुछ छोड़ छाड़ के उन्होंने प्रिपरेशन कर रखी थी, तैयारियां पूरी कर रखी थी पूजा की, ताकि मैं आऊं और पूजा में बैठ जाऊं और पूजा ख़त्म करूं। तो तैयारियां पूरी थी। तो देखिए फ्रेंड्स, मम्मा ने बहुत अच्छी तैयारी की हुई थी। ये देखिए, ये है कुश का पौधा, जिसको हम, क्योंकि अब देखिए दूर है ना काफ़ी, तो हम वहाँ तो जा नहीं सकते, बारिश हो रही, तो हमने घर में ही एक गमले में
लाकर और उसे लगा लिया, क्योंकि इस कुश में क्या होता है ना, हमें इसको वो करना होता है, गांठ बांधनी होती है, हाँ नोट बनाने होते हैं। तो वो नोट कैसे बनेगा, और पता है आपको 1 फिंगर से इसमें नोट भी बनाना होता है, मतलब दोनों हाथों को टच नहीं करना होता है, नोट आपको एक ही उससे बनाना होता है। तो ये है कुश का पौधा, गमले में भाई ने लगा दिया था ताकि हम पूजा आसानी से कर सकें। बट बीच बीच में ये बहन आ जा रही थी, उसको समझ नहीं आ रहा था कैसे क्या करूँ, बट मुझे क्लिप तो लेना ही था। तो ये किया मम्मी ने। अब इतना हैवी तो है ये कपड़ा भी, और इनको दुल्हन की तरह थोड़ा सा हमें वो करना होता है ताकि वो ना रहे, आराम से ढककर हमें इनको गांठ देना होता है, नोट बनाने होते हैं। तो ये मम्मा ने 666 पत्ते रखे, क्योंकि यहाँ पे यूज़ होता है महुए का, और महुआ यहाँ पे अवेलेबल है ही नहीं, है ना। गाँव में होते तो शायद मिल जाता, तो महुआ नहीं था, फिर हमने तोरी के पत्ते पे ही सारा सब कुछ। इसमें यूज़ क्या होता है, देखिए इस व्रत में यूज़ होता है तीनी का चावल, जो कि तालाब में होता है, महुआ जो कि पेड़ पे होता है, खेत में नहीं होता। यहाँ पे इस व्रत का सबसे महान वो है कि यहाँ पे आपको हल चला हुआ, बैलों के द्वारा हल चला हुआ, या लोहे हल, खेत में हल चला हुआ, वो सारी चीज़ें ना आपको खानी है, ना पूजा में उसकी ज़रूरत होती है। तो और ना गाय के दूध की, दूध आप ले सकते हैं भैंस का, गाय के दूध की भी ज़रूरत नहीं होती है, ना गाय के दही की ज़रूरत होती है, कहते हैं वो सब नहीं करना चाहिए। तो इनकी कहानियाँ भी बहुत मशहूर हैं। अगर आप देखेंगे तो छठी माता की कहानी जो भादो मास में होता है ना, वो कहानियाँ भी काफ़ी मशहूर हैं। तो आप अगर देखेंगे यूट्यूब पे तो आपको बहुत सारी कहानियाँ मिल जाएंगी। और ये फास्ट जो होता है ना, बहुत मान्यताओं वाला है। कहते हैं आप कोई मान्यता मांगनी है तो फिर पूरा होता है। तो हम लोगों ने देखी एक ही हाथ से हमने इसको नोट बनाया, और इधर हमारे जो साहब जी है ना, मेरा भतीजा, वो तो इतना शैतान है ना, बहुत ज़्यादा। उसे पता चल रहा था कि हाँ वीडियो बन रहा था, तो काफ़ी हैप्पी। और ये हमारे छोटको हैं, ये तो बस नींद आ रही है इनको, बट सोना भी है, जागना भी है, और फेस्टिवल को सेलिब्रेट भी करना है। और ये पल में सोते हैं, पल में जग जाते हैं, इनका तो कुछ पता ही नहीं चलता ये कर क्या रहे हैं। बट कोई नहीं, फिर भी मैं पहले मम्मी एक्चुअली मम्मी को ना डबल वो करना। और पता है फ्रेंड्स, 1 हैंड से नोट बनाना इतना मुश्किल टास्क है ना, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था, और बेचारी मम्मी को 2 टाइम्स करना था, क्योंकि भाभी कर नहीं सकती थी, तो उनका भी उन्हीं को नोट बनाने थे। और ये भाई इनकी तो बात ही निराली है। और कहते हैं ना कि मतलब जब बेबी होते हैं तो फिर छठी आना पड़ता है, कुछ ऐसा बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, बेबी जो छोटा सा बेबी होता है उसको 1 से लेके 5 ईयर तक माता की गोद में, छठी माता की गोद में सुलाना होता है, और येलो कपड़े में उन्हें उड़ाना होता है, ताकि माता रानी खूब सारा आशीर्वाद दें। यहाँ पे मम्मी बेचारी बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि 6 लीव्स को नोट बनाना बहुत मुश्किल टास्क है, तो इसीलिए वो बेचारी बहुत ज़्यादा थक गई थी हाथ में, क्योंकि मैंने तो 6 बनाया तो भी मेरे हाथ में इतना पेन होने लगा था। और ये भैया जी सो के उठ के खेलने लगे, कि मामी की गोद में खेलने लगे। तो मैंने कहा ठीक है, इन्हें खेलने दो, ये खेलने में बिज़ी हो गए। और उसके बाद फिर हमने कहा मम्मी चलो फिर प्रसाद का भी वो कर लेते हैं। फिर माता रानी को हमने टीका वीका लगाया, दही चढ़ाया, तीनी का चावल चढ़ाया, महुआ चढ़ाया। महुआ जानते होंगे आप लोग, बताइए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, महुआ कौन लोग जानते हैं, महुआ क्या होता है, और तीनी का चावल। तो प्लीज़ मुझे इनबॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये भैया अब इनको चटियाने की बारी आई, तो ये देखिए, पता है बच्चे तो ऐसे रिएक्ट करते हैं कि हाँ रोने लगती है, बट ये तो सोच रहे थे मुझे पता नहीं कहाँ सुला दिया, इतने हैप्पी हो गए थे। हम लोग डरे थे अब ये चिल्लाना स्टार्ट करेंगे, अब ये चिल्लाएंगे पक्का, 100% चिल्लाएंगे। बट नहीं, मम्मी तो कहने लगी अरे ये क्या, सारे बच्चों को जब भी मैंने वो किया है सब तो चिल्लाते थे, पर इनको देखो, ये तो भैया खुश हो गए हैं। इन्हें लगा कि हाँ मैं मैया रानी के पास हूँ, शायद इसलिए काफ़ी खुश हो गए थे। और थोड़ी सी बिग बॉय है ना, इसीलिए तो ये काफ़ी खुश थे।
तो इस तरह से हम वहाँ पे जो भी होता है कुश का पौधा, उसके नीचे बच्चे को लिटा के और येलो कपड़े में हम उन्हें उड़ाते हैं, ताकि माता रानी उन पर अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखें। और फिर मम्मी ने कहा ठीक है, फ़ोटो सही से नहीं आ रही है, काम करो फ़ोटो क्लियरली फ़ोटो लो, नहीं तो फ़ोटो सही से नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, ये मुझे बताना था आपको छठी माता के व्रत के बारे में, उनके मान्यताओं के बारे में कि क्या है उनकी मान्यताएं। और कहते हैं ट्रुथ है, आप जो भी मांगेंगे और सच्चे मन से मांगेंगे, निस्वार्थ भाव मांगें तो 100% आपको वो पूरा होगा। उसके बाद हम सब लोगों ने माता को मत्था टेका और मम्मी ने सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद दिया। सब ने प्रसाद खाया, भाई ने तो सबसे पहले खाया क्योंकि ये प्रसाद भाई को बहुत पसंद है। उसके बाद हम सब ने माता रानी को प्रणाम किया। भाभी ने, अभी बाबू का अन्नप्राशन नहीं हुआ है, भाभी ने क्या किया, उसके लिप्स पे थोड़ा सा लगा दिया ताकि ये हो कि हाँ माता रानी का प्रसाद बाबू को भी मिला है। और सबको फिर प्रसाद खिलाया। फिर उसके बाद हम चल दिए घर के लिए। और टीका जो था कैंसिल हो गया, बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से डॉक्टर आए नहीं, तो टीका कैंसिल हो गया। आप देखते हैं नेक्स्ट वीक में कब लगेगा। और हम लोग चल दिए घर से अपने घर की तरफ, मम्मा के घर से। और मैंने कई बार कपड़े चेंज किए, क्या करूँ, बारिश ही इतनी हो रही थी। तो अब हम पहुंच गए अपने घर के लिए। मेट्रो का सफ़र किया, फिर से वही चीज़ें चल रही थी क्योंकि बारिश बंद नहीं हो रही थी, हल्की फुल्की बारिश चल ही रही थी। और कैब भी काफ़ी देर से बुक कर रहे थे बट नहीं बुक हो रहा है, किसी ने भी फ़ोन पिक नहीं किया। सो फ्रेंड्स, मैं पहुंच गया अपने घर में। और मेरा बड़ा बेटा है जो कि बाबू को मिस कर रहा था, इसलिए हम फटाफट आ गए। स्कूल था, वो जा नहीं सकते थे क्योंकि भाई क्लास भी बड़ी है, पढ़ाई का बर्डन भी पड़ रहा है। सो फ्रेंड, हम पहुंच गए अपने घर। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ 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 आप इस वीडियो को बहुत 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 ज़्यादा प्यार दीजिए, सपोर्ट